हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह है। आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे मैप की। यस, ठीक है। तो देखिए, मैप जो हमारा एग्जाम में है वो प्रीलिम्स का भी पार्ट है और मेंस का भी है, इंटरव्यू का भी है, ठीक है। तो मैप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, और ये मैप के बिना आप ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मैप्स क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितना मैप का रोल है प्रीलिम्स में, कितना रोल है मेंस में, और कितना इसका इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू में, ठीक है। तो एक पार्ट वाइज समझते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात है कि मैप कितना पढ़ना है। सब जैसे मान लीजिए कि मैप जब भी हम मैप की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं कि मैप दो तरह का होता है। एक तो इंडिया का मैप है, ओके, दूसरा वर्ल्ड का मैप है ना। इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले समझना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर इंडिया का मैप करें या वर्ल्ड का मैप करें। तो पहली बात कि आपका जो मैप है वो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का करना है। सेकंड थिंग कि हमें फोकस किस पे करना है। देखो, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैप का क्लास हमने शुरू किया है, और मैप के क्लास में हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन मैप से कितने आते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा, जो मैप से आपका यूपीएससी में तीनों पार्ट में मैप आपका प्रीलिम्स में भी एंड जो मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, ठीक है। यानी तीनों सेक्शन में दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ओके। इन प्रीलिम्स एग्जाम कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 to 14। कभी 10 आ गए, कभी 8 आ गए, कभी 14 आ गए, एक बार तो 17 क्वेश्चन आए थे, 17। तो एवरेज मान के चलिए 12 से 14 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन। यानी ये जो हमारा प्रीलिम्स में आने का जो है ट्रेंड, वो 12 से 14 क्वेश्चन है, यानी 12 to 15 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि 100 क्वेश्चन में अगर 12 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि यूपीएससी में मैप कितना पूछा जाता है प्रीलिम्स में। अब बात आती है मेंस की, ठीक है। लोग कहते हैं कि मेंस में मैप की क्या ज़रूरत है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का जो मेंस है उसमें अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो, एज ए ऑप्शनल, ध्यान समझिएगा, अगर आप ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल लेते हो तो मैप आपका सेकंड पेपर में, किसमें? सेकंड पेपर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ओके, सेकंड पेपर। तो मैप आपके सेकंड पेपर का पार्ट है इफ यू ऑप्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल, ओके। इसमें लगभग 40 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है, एज ए डायरेक्ट मैप। समझिए बात को, अगर आप ऑप्शनल पेपर लेते हो तो सेकंड पेपर में आपका डायरेक्ट मैप आता है। लाइक वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डिस्कस अबाउट बोध गया। मैं अभी थोड़ा सा एक बता रहा हूँ आपको, बोध गया है ना, बोध गया के बारे में पूछ सकता है। सपोज करो वो पूछ सकता है अजमेर के बारे में, है ना, या कोई भी ऐसा लोकेशन वो दे सकता है एज लाइक, जैसे मान लीजिए पटना है, ओके, पटना उन्होंने लोकेशन दिया तो इसके बारे में पूछ सकता है। तो मैप जो है वो आपके ऑप्शनल पेपर में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पेपर में 40 से 60 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो 40 शब्द के या 30 शब्द के कुछ क्वेश्चंस देते हैं लिखने के लिए, आपको वहाँ से पूछता है। एक लोकेशन देता है, उसके बारे में पूछता है कि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे सारे चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो मीन्स पहली चीज, अगर ऑप्शन लेते हो तो सेकंड पेपर का पार्ट है ज्योग्राफी मैप। अब बात आती है जीएस में। ये तो हमने बात कर ली ऑप्शनल की। तो पहला चीज क्या है, एज ए ऑप्शनल सेकंड पेपर, है ना, सेकंड पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैप से, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैप से लगभग 60 मार्क्स के, है ना, कभी कभी कम कभी ज़्यादा, 40 50 60 मार्क्स से रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट,
अब बात कर, देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप फॉर मेन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी मैप का जीएस में क्या रोल है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ मैप इन जीएस पेपर। देखो आपको मैं बता दूं, जीएस में 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं जीएस के, GS1, GS2 एंड GS3 एंड GS4। ओके, GS4, ये 4 पेपर हैं। मैं आपको बता दूं कि GS1 में ज्योग्राफी है इंडिया एंड वर्ल्ड का। If we discuss about the crop of South India, if we discuss about the crop of Brazil, if we discuss about the Indonesia agriculture, then we need map। हमें पता है ना आपको, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बनाया ग्लोब, ठीक है। अगर हम इस एरिया की यहाँ का अगर हम कुछ देखना चाहते हैं, यहाँ का देखना चाहते हैं, यहाँ का, इधर का, तो क्या है ना, कि हम विदाउट मैप नहीं समझ सकते, विदाउट मैप इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें मैप ही बताएगा। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अगर कभी आपसे पूछेगा कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर कौन सा क्रॉप होगा, तो हमें मैप ही बताएगा। देखो बहुत क्लियर समझना, मैप हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन। ध्यान समझना कि मैप कैसे हेल्पफुल होता है आपके मेंस एग्जाम में। मैप प्रोवाइड अस एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, लोकेशन डिसाइड, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोकेशन डिसाइड क्लाइमेट। ओके, लोकेशन डिसाइड क्लाइमेट, और क्लाइमेट डिसाइड लाइफ। क्लाइमेट डिसाइड लाइफ, लाइफ मीन्स एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो लाइफ का मतलब प्लांट एनिमल है ना, तो प्लांट क्या है और एनिमल क्या है। ओके, तो एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, प्लांट्स का। तो समझ गए मेरी बात, कि अगर आप सीधा सीधा पूछेंगे, सपोज करो अगर पूछें कि डिस्कस इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोर्स ऑफ न्यूजीलैंड, या डिस्कस इकोनॉमिक सोर्स ऑफ ग्रीनलैंड, या डिस्कस इकोनॉमिक सोर्स ऑफ यूके, या किसी भी कंट्री की बात करते हैं, तो हम वहाँ समझ पाएंगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पे कैसा जियोलॉजिकल कंडीशन है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एरिया है जो वॉल्केनिज्म से बना हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर कोई एरिया है जो वॉल्केनिज्म से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर वॉल्केनिज्म से बना हुआ है तो उस एरिया में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मिनरल्स होंगे, उस एरिया में मिनरल्स होंगे। अगर कोई एरिया फोल्ड माउंटेन से बना है और वो पुराना है, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल होंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, लोकेशन डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन से रिसोर्स हो सकते हैं, है ना। इन रॉक्स क्या हो सकता है, इन सॉइल क्या हो सकता है। रॉक्स का मतलब है उसमें मिनरल्स हो सकते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल हो सकता है। इन सॉइल का मतलब है कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसा होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट कैसा होगा, वहाँ पे एनिमल कैसे होंगे, वहाँ पे लाइफ कैसी होगी। तो ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं किससे, लोकेशन से। लोकेशन डिसाइड करता है सॉइल में क्या प्रोडक्टिविटी होगी और रॉक्स में क्या होगा। अगर कोई एरिया फोल्ड से बना हुआ है तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल होगा, डीजल, पेट्रोल, गैस। अगर कोई रीजन वॉल्केनिज्म से बना हुआ है तो वहाँ पर मिनरल्स होंगे। ओके, अगर कोई एरिया, सपोज करो कि कोई रीजन है जो ट्रॉपिकल रीजन में, सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं कहाँ पर, रशिया के नॉर्थ पार्ट पे, है ना, रशिया के नॉर्थ, मान लीजिए आप यूक्रेन में खड़े हैं, है ना, तो यूक्रेन में खड़े हैं, तो यूक्रेन का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, ड्राई एंड कोल्ड है ना। वहाँ पे भाई शुगर केन तो नहीं होगा, दैट इज क्लियर, देयर विल बी नो शुगर केन। इफ यू आर प्लेस्ड इन इंडोनेशिया, इफ यू आर प्लेस्ड इन श्रीलंका, तो वहाँ पे क्या है, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड सुमात्रा एंड जावा, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। अगर इक्वेटोरियल रीजन है तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, है ना।
वहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा, वार्म क्लाइमेट होगा, तो वहाँ पे शुगर केन होगा, पैडी क्रॉप्स होगा, यानी वो क्रॉप्स होंगे जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, है ना। देखो ये चीजें हैं। तो मेरा मतलब है कि जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा क्या, मैप। क्यों, मैप गिव्स यू लोकेशन एंड लोकेशन डिसाइड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट डिसाइड लाइफ, लाइफ मीन्स प्लांट और एनिमल, ओके। और लोकेशन क्लाइमेट के साथ में ये भी डिसाइड करता है कि इसका जियोलॉजिकल क्या कंडीशन होगा, यानी रॉक्स कैसी होंगी वहाँ पे, ये भी डिसाइड करता है। रॉक्स भी डिसाइड करता है और क्लाइमेट डिसाइड करता है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं ये एक आपको मैप बना के दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए ये मैप है ना, ये है। अगर यहाँ पे देखिए हमने ए, ओके, बी एंड सी एंड डी, सपोज ये ऑप्शन दे दिया हमने, है ना। तो मैंने क्या बोला, लोकेशन डिसाइड रॉक्स कंपोजिशन या रॉक्स स्ट्रक्चर। इनमें हम आपसे पूछें इस एरिया में सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल कहाँ होगा, ओके। फॉसिल फ्यूल कहाँ पर होगा इस एरिया में, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो क्या डिसाइड होगा। आपको पता है कि डी is a new fold mountain, okay. D is a new fold mountain and B is a desert and C is a block mountain. Only A option is a part of fold mountain. fold mountain क्या है, अरावली। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल किसमें ज्यादा होंगे, तो दैट विल बी ए ऑप्शन में। मैंने आपको क्या बोला, जस्ट इसमें कि मैप आपको डिसाइड करता है लोकेशन, लोकेशन डिसाइड करता है रॉक्स और क्लाइमेट। रॉक्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे इंडिया में ही, जैसे हमने अगर बात करें, जैसे ये रीजन है इंडिया का, इसको मैप बनाते हैं। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए ए है ना, बी सी या डी, इस तरह से अगर आपसे कहीं पूछेगा सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ होंगे, यहाँ पे मिनरल्स, खनिज ए बी सी डी में, तो ये लोकेशन है। ये सबसे पहली बात, ये मैप है, आउटलाइन मैप इंडिया का। उसके बाद हमने कुछ लोकेशंस ड्रा की हैं। लोकेशन ड्रा करने का मतलब है, और रॉक्स के बारे में पूछ रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ होंगे, तो आप इजीली बता सकते हो इसमें मिनरल्स होंगे ए ऑप्शन में, ए में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए। क्लियर है। तो हम लोग बात कहाँ पे कर रहे थे, बहुत सीधा समझिए कि हमने कहा कि हमारे GS1 पेपर में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो हम मैप से उन सारी चीजों को समझ पाएंगे, है ना। आप जैसे ये मान लीजिए, सपोज कीजिए मैप है ना, ये मैप है, जैसे ए है ना, बी सी डी। अगर आपसे कोई पूछे पूरे वर्ल्ड में इनमें कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर लोग राइस ज्यादा खाते हैं, राइस चावल, तो आप इजीली बता सकते हो कि बी इज अ इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि GS1 में क्या सपोर्ट करेगा आपको, मैप। तो इससे भी GS2 क्या है, GS2 का जियोपॉलिटिक्स, GS2 जो पेपर है उसमें जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि अगर आपसे पूछेगा कि फ्रंटियर स्टेट ऑफ इंडिया या फ्रंटियर कंट्री ऑफ इंडिया, है ना। अगर मान ली पूछे, अगर वो कहे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी फॉर इंडिया, है ना, इंडिया के लिए साउथ चाइना सी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें समझना पड़ेगा कि साउथ चाइना सी कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, चाइना किधर है, जापान किधर है, बांग्लादेश किधर है, USA कहाँ पर, श्रीलंका कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें जो जियोपॉलिटिक्स जो सेकंड पेपर का पार्ट है, पॉलिटिक्स है उसमें, उसे सेकंड के पेपर पार्ट है, वो भी ज्योग्राफी मैप से रिलेट करेगा। कि विदाउट मैप यू कैंट अंडरस्टैंड वेयर अफगानिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान, कहाँ पर है ये हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सीरिया किधर है, ठीक है। तो मैप इसके लिए ज़रूरी है। अब बात आती है थर्ड पेपर में। देखो थर्ड पेपर में क्या है,
थर्ड पेपर में एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, एंड बायोडाइवर्सिटी है, एंड इकोसिस्टम है, और इन्वायरमेंट है। यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ थर्ड पेपर जीएस का। आपको सपोज करो इंडिया में पूछा जाए कि विच लोकेशंस आर अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन, या विच लोकेशंस आर लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन, विच लोकेशंस आर फ्लड इफेक्टेड जोन, तो आपको मालूम है कि इंडिया में कौन कौन से रीजन हैं जो फ्लड इफेक्ट जोन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे एक नया मैप, हमने क्या बोला कि जीएस थर्ड में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस थर्ड में क्या है, इन्वायरमेंट, जीएस थर्ड में क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो मैप डिसाइड करता है, मैप बताता है कि भारत में कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, मैप बताएगा किसी एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है, मैप आपको बताएगा कि किसी एरिया में किस तरह से डिजास्टर आ सकते हैं, है ना। सपोज कीजिए अगर अगर कोई ये रीजन है इंडिया, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो ये जो रीजन है ये कैसा होगा, है ना, सॉरी, हाँ, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये वाला, ये फ्लड इफेक्ट रीजन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, है ना, ये फ्लड इफेक्ट रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ माउंटेन है, फुल माउंटेन है। दो रीजन है फ्लड इफेक्ट होने के, ये फ्लड इफेक्ट है, ये लैंडस्लाइड इफेक्ट है, ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है। ठीक है, तो ये फ्लड इफेक्ट है, अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, और लैंडस्लाइड इफेक्ट जोन है। उसका रीजन है क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है। ओके, ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन होने की वजह से दैट इज अ अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन। ओके, अगर ये माउंटेन है तो रिवर भी यहाँ से निकलेंगी, है ना। अगर ये न्यू फोल्ड माउंटेन है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड भी फास्ट हो। अभी आपने देखा जस्ट अभी रेनफॉल हुआ है, हिमाचल प्रदेश में कितने ज्यादा डिजास्टर हुआ है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ये जरूरी है, ये माउंटेन ये लोकेशन बताएगा कि किधर है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग कल करते हैं, इससे आगे हम लोग कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।